हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो में हम लोग लेकोपेरॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकोपेरॉन हम नाम से ही पता कर सकते हैं कि लेकोपेरॉन है क्या। चलिए देखते हैं। लेकोपेरॉन, लेक मतलब होता है लैक्टोज, ओपेरॉन मतलब ए ग्रुप ऑफ जीन्स और यूनिट मेड अप ऑफ लिंक जीन्स। तो लेकोपेरॉन करता क्या है? लेकोपेरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इन बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये लेकोपेरॉन इंड्यूसिबल मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, मतलब नॉर्मली इसका स्विच ऑफ रहता है, तो इसका हम स्विच ऑन कर सकते हैं। तो लेकोपेरॉन एक प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन मैकेनिज्म है। इसको दिया था साइंटिस्ट जैकब एंड मोनोड ने। तो बैक्टीरिया और पॉलीसिस्टोनिक, इसका डेफिनेशन यू टेल मी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका पॉलीसिस्टोनिक का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, लेकोपेरॉन में रेगुलेटरी जीन भी पाया जाता है, स्ट्रक्चरल जीन भी पाए जाते हैं। अगर हम रेगुलेटरी जीन की बात करें तो एक रेगुलेटरी जीन होता है लेकोपेरॉन में, जो कि होता है लेक आई जीन। ये एक रिप्रेसर के लिए कोड करता है। ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो लेक सी, लेक वाई, लेक ए। लेक जी जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडिस को कोड करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडिस करता क्या है? जब लैक्टोज सेल के अंदर एंटर होता है तो उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है, और कुछ मॉलिक्यूल्स लैक्टोज के एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लेक वाई क्या होता है? लेक वाई कोड करता है परमेस के लिए। लैक्टोज जब सेल के अंदर बहुत कम है तो लैक्टोज सेल के अंदर एंटर करने के लिए परमेज उसको अलाउ करता है। और लेक ए जीन जो होता है वो ट्रांस एसिटाइलिस को कोड करता है, भले ही इसका फंक्शन हमें उतने अच्छे से पता नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लैक्टोज ओपेरॉन का ज़रूरत क्यों पड़ा एक बैक्टीरिया को। तो इसका ज़रूरत पड़ता है जब सेल में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो, और हमें पता है कि बैक्टीरिया जो होता है उसको ग्लूकोज उसका प्रीफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब फर्स्ट चॉइस उसका ग्लूकोज है। तो मान लीजिए अगर ग्लूकोज है ही नहीं सेल के अंदर, उसको सर्वाइव तो करना पड़ेगा, तब ये मैकेनिज्म जो लेकोपेरॉन है वो काम आता है, क्योंकि तब उसके अगर आसपास उसके लैक्टोज है तो वो लैक्टोज को ही मेटाबोलाइज कर देगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लो लेवल ऑफ लैक्टोज इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर मान लीजिए कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो ये ऑफ मोड में रहता है। तो ये ऑफ मोड में कैसे रहता है? ये जो आई जीन है ये एक एमआरएनए को कोड करेगा, जो कि एक रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है। तो नॉर्मल केस में ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है ये जाके ऑपरेटर में बाइंड करेगा। ऑपरेटर में बाइंड कर दिया इसने, तो हमें पता है कि ये जीन को ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट करने से ही हमको एक फंक्शनल जीन प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइड में जब आके बाइंड करेगा तो ये एक्टिवली ट्रांसक्राइब करने ही नहीं मिलेगा आरएनए पॉलीमरेज को, क्योंकि ये तो ऑपरेटर साइड इसने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है। जब ब्लॉक करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज से जीन जीन से वो ट्रांसक्राइब कर ही नहीं पाएगा, ना एमआरएनए बनेगा ना एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, क्योंकि हमें पता है जब डीएनए से हम ट्रांसक्राइब करते हैं तो हमें एमआरएनए मिलता है, और एमआरएनए से बाद में हमें प्रोटीन मिलता है। तो ये होता है ट्रांसक्रिप्शन, ये होता है ट्रांसलेशन, मतलब फंक्शनल प्रोडक्ट ऑफ जीन, मतलब डीएनए के अंदर ही जीन होता है। तो फंक्शनल प्रोडक्ट ऑफ जीन हमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद मिलता है, जो कि एक प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो ठीक है, अब हम समझ गए कि पहले हम ऑफ मोड में थे तो काम ऐसे कर गया। अब देखते हैं जब लैक्टोज एंटर्स द सेल, लैक्टोज एंटर्स द सेल विद द हेल्प ऑफ, मैंने बताया था परमिएस उसको परमिट करता है एंट्री को, परमिएस। तो अब देखिए मोड ऑन हो गया। मान लीजिए लैक्टोज अगर सेल में एंटर कर गया तो ग्लूकोज का लेवल ऑब्वियसली कम होगा, तभी तो लैक्टोज का एंट्री हुआ है। अब लैक्टोज घुसा, लैक्टोज को परमेज ने एंट्री दिला दिया। ठीक है। तो अब होगा क्या? अब जो बीटा गैलेक्टोसाइडिस था सेल के अंदर वो लैक्टोज को ब्रेक कर देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और कुछ लैक्टोज को ये एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक आइसोमरिक फॉर्म भी है लैक्टोज का। तो ये एलोलैक्टोज करेगा क्या? मान लीजिए ये सेल के अंदर लैक्टोज था, ये घुस गया, कुछ फॉर्म ग्लूकोज से लैक्टोज में टूट गया, और एक जो एलोलैक्टोज था वो आके रिप्रेसर के साथ बाइंड कर लिया, वो रिप्रेसर के साथ बाइंड कर गया। तो रिप्रेसर के साथ बाइंड कर गया, देखिए पहले रिप्रेसर ऐसा था, अब एलोलैक्टोज के साथ बाइंड जब किया तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया। तो इससे होगा क्या? जो रिप्रेसर पहले यहाँ पे जाके ऑपरेटर साइड में ब्लॉक कर रहा था ऑपरेटर साइड को, वो अब ऑपरेटर साइड में जाके ब्लॉक कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर ऑपरेटर का ये शेप है मान लीजिए, तो ऐसा कुछ ही फिट हो पाएगा। तो अभी तो ये चीज़ ऐसा हो गया, तो ये तो फिट नहीं कर पाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये तो अलाउ नहीं करेगा, ये ऑपरेटर मान लीजिए, और ये जो रिप्रेसर था। तो ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज हो गया वो आ जाएगा प्रोमोटर साइट पे। ये मान लीजिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है जो डीएनए से एमआरएनए बनाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज आ गया, ऑपरेटर साइट खाली है और पूरा ओपन रीडिंग फ्रेम है। देखिए अभी कोई दिक्कत नहीं, इसको आके यहाँ पे ट्रांसक्राइब कर देगा, पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब कर देगा। ये ट्रांसक्राइब करने से होता क्या है, ये जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेस
के लिए कोड करना स्टार्ट कर देगा, परमेस के लिए वाई करना स्टार्ट कर देगा और ए ट्रांस एसिटाइलेज के लिए स्टार्ट कर देगा। तो इससे जो फंक्शनल जीन प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्या करते हैं, वो रिक्वायर्ड फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म एंड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज इन इकोलाई एंड अदर बैक्टीरिया। तो हमने क्या सीखा, पहले होता है ऑफ मोड, यानी कि जब सेल में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा होता है लैक्टोज से, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बैक्टीरिया का हमेशा पहला प्रीफर्ड चॉइस होता ही है अपना ग्लूकोज, तो ग्लूकोज यूटिलाइज करेगा, तो ग्लूकोज यूटिलाइज करेगा तो क्या प्रॉब्लम है, तो जाके रिप्रेसर जाके बाइंड करेगा ऑपरेटर में, आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देगा वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो इससे फंक्शनल जीन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म तो होगा ही नहीं। पहली बात तो लैक्टोज सेल में है ही नहीं, फिर भी पॉसिबल ही नहीं है कि लैक्टोज को मेटाबोलाइट हो सके जब ग्लूकोज लेवल सेल में ज़्यादा हो। नेक्स्ट हम देखते हैं लैक्टोज, मान लीजिए ग्लूकोज का लेवल कम गया, सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम गया, तो सामने देखा कि बैक्टीरिया देख रहा है कि भाई ग्लूकोज तो खत्म हो गया, अब कैसे बचे। और मैं आपको बता दूं, ये इसको मानते हैं एक स्ट्रेस टॉलरेंट मैकेनिज्म, यानी कि स्ट्रेस मतलब उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ चॉइस तो है ही नहीं, तो उसको सेकेंडरी या फिर किसी और तरीके से सर्वाइव करना पड़ेगा। तो जब जब बैक्टीरिया देखता है कि ग्लूकोज कम गया सेल के अंदर, तो वो आसपास सेल के बाहर या फिर सेल वॉल में देखता है कि अरे भाई ये लैक्टोज प्रेजेंट है भाई, तो लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज को बुलाया जाए, तो लैक्टोज को कौन बुलाएगा, लैक्टोज को बुलाएगा परमेस। अब लैक्टोज को बुलाया गया तो लैक्टोज का तोड़फोड़ कर दिया जाएगा, लैक्टोज का तोड़फोड़ कर दिया जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज भाई तेरे को पता है कि तोड़फोड़ करने से नहीं होगा, इसी को एलोलैक्टोज में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ना जाके रिप्रेसर में बाइंड करेगा। वो रिप्रेसर में बाइंड करके अगर ऑपरेटर पे जाने ही नहीं देगा, ऑपरेटर साइड तो ओपन हो गया, आरएनए पॉलीमरेज खुश भाई, आरएनए पॉलीमरेज बोल रहा है अरे भाई यही तो चाहिए लाइफ में और कुछ चाहिए ही नहीं, ट्रांसक्राइब कर दिया, ट्रांसक्राइब करने के बाद फंक्शनल जीन प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट क्या करता है भाई, करता ही यही है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज करता है इकोलाई और अदर बैक्टीरिया में। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, लेकोपेरॉन इंड्यूसिबल होता है, नॉर्मली ऑफ में रहता है और इसलिए टर्न ऑन होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है वो कपल्ड होते हैं, मैं बता रहा हूँ इसका मीनिंग, टेंशन मत दीजिए। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो होता है ये कपल्ड प्रोसेस होता है, मतलब बैक्टीरिया में बहुत जल्दी है भाई, सिंपल लैंग्वेज में देखिए क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल मतलब क्या हुआ, ये एक एमआरएनए बनना स्टार्ट हो ही रहा है कि अरे भाई चलो 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 राइबोसोम लगा दो, इसका तो करना है भाई प्रोटीन सिंथेसिस, इसका तो करना है भाई प्रोटीन सिंथेसिस, चलो 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 राइबोसोम ये बन रहा है इधर, मतलब ये बनने का खत्म भी नहीं होगा। ये क्यों होता है, सबसे पहले होता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, ये पॉलीसिस्टोनिक का मतलब आप बताएंगे मुझे, ठीक है, तो ये पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। अब हमारे यूकेरियोट्स का बात करें तो अब भाई जो ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में होता है, फिर न्यूक्लियर पोर से होके वो निकलता है बाहर, एमआरएनए आके साइटोसोल में वो प्रोटीन बनना स्टार्ट होता है। इनके बस न्यूक्लियस होता ही नहीं है, बस न्यूक्लियोइड है, उसको क्या परो है भाई, उसको एमआरएनए बना है, उसको तो बस प्रोटीन ही चाहिए लाइफ में। एमआरएनए बना दिया, एमआरएनए पूरा बनने का वेट भी नहीं करता है, तुरंत लगा दिया भाई प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये होता है, इसका मतलब होता है बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड, ठीक है। तो हमने ये देखा, पहले ऑफ मोड होता है, यानी कि सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, लैक्टोज का लेवल कम, इसलिए ऑफ, लैक्टोज कम तो ऑफ। जब ग्लूकोज का लेवल कम गया सेल के अंदर, तो लैक्टोज घुस गया भाई सेल में, ठीक है, किसके मदद से घुसा, परमीस की मदद से घुसा, तब हो गया मोड ऑन, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज को उसने कर दिया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक, कुछ एलोलैक्टोज भाई कृपालू भाई एलोलैक्टोज आ गए, ऑपरेटर में जाके बाइंड करने नहीं देंगे रिप्रेसर को, तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज खुश हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज कुछ जगह ट्रांसक्रिप्ट कर देगा, ये जो फंक्शनल जीन प्रोडक्ट है उसको कन्वर्ट कर देगा, वो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म और ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज इन इकोलाई एंड अदर बैक्टीरिया में काम आते हैं। तो ये पूरा था लेकोपेरॉन का कॉन्सेप्ट, बहुत ईजी है, वीडियो को बार बार देखिए। अगर कुछ भी आपको डाउट हो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, अगर कुछ डाउट हो मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूंगा। तो चलिए